अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। न्यूजीलैंड में साले 9 का भरपूर जश्न। ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, आसमान रंग रंग आतिशबाजों से जगमगा उठा। लोगों ने जश्न मनाकर नए साल को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया में भी 2025 का आगाज हो गया। मेलबर्न और सिडनी में आसमान हसीन रंगों से जगमगा उठा। अच्छी और बुरी यादें समेटी 2024 का आखिरी सूरज ढल गया। शहरियों ने डूबते सूरज का नजारा किया। नए साल का नए अज़्म, नए ख्वाब, नए हौसले से आगाज करें। दुआ है नया साल अमन, मोहब्बत, तरक्की और खुशहाली लाए। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग रोकने के लिए कराची पुलिस के इकदाम। शहरियों को लाइसेंस याफ्ता असलहा जमा कराने का हुक्म। शहरियों ने 314 लाइसेंस याफ्ता हथियार थानों में जमा करा दिए। डीआईजी वेस्ट जोन का कहना है कि हवाई फायरिंग की सूरत में असलहा जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। पटाखों की ठाठा भी नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर बला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। आतिशबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतजाम में मुतल्लिका इदारे चौकस रहेंगे। साले 9 के आगाज पर महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 2 से 6 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। अब्र रहमत के बरसते ही सर्दी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। रवां बरस ग्लोबली मौसम पर लानीना सिस्टम असर अंदाज रहा। अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मैशत बुलंद परवाज के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कौमी इक्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मुल्क को 2035 तक $1000 अरब मैशत की बुनियाद फराहम होगी। प्रोग्राम में IT बरामदात को खुसूसी अहमियत दी गई है। आज अजीम दिन है। इत्तेहाद और यकजहती से हमें आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, चैलेंजेस के बावजूद हम मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। कौन नहीं जानता पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाने का फैसला किया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ा। IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए सर तोड़ कोशिशें करेंगे। विफाकी वज़ीर ने उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मंसूबा पाकिस्तान को IMF से निजात दिला देगा। 3 साल में मुल्क को बड़े मुमालिक में शामिल कर देगा। एहसन इकबाल ने कहा, बस बहुत हो गया। तरक्की की राह में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। हमें पाकिस्तान को कर्ज के चुंगल से निजात दिलाना होगी। इस्हाक डार बोले, उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामी प्रोग्राम है। पंजाब काबीना कमेटी ने सीनियर सिटीजन बिल की मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बैंक, सरकारी दफातर भी सीनियर सिटीजन काउंटर बनेंगे। इस्लामाबाद में 2 वार्ड्स और अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। सीनियर सिटीजन को किरायों में खुसूसी रियायत दी जाएगी। बल महकमा कानून का इरसाल। मोटरवे और हाईवेज पर टोल टैक्स में मजीद इजाफा। हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 60, वैगन का 100 और बस का 200 रुपए कर दिया गया। छोटे ट्रकों को 250 और बड़े ट्रकों को 500 रुपए देना होंगे। इस्लामाबाद पेशावर M1 पर कार टोल टैक्स 460 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। M1 पर वैगन के लिए 700, कोस्टर के लिए 1000 और बस के लिए 1450 रुपए देना होंगे। नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 5 जनवरी से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2024 में भी अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। कामयाब हिकमत अमली से बेशुमार कामयाबियां समेटी। वज़ीर दाखिला ने मार्च में ओहदे का हल्फ उठा लिया। कलमदान संभालते ही वजारत दाखिला से करप्ट माफिया का खात्मा किया। असलहा, लाइसेंसेस और वीजा सेक्शंस को एजेंट माफिया से पाक किया। पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म कराया। मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन PCB भी तवज्जो का मरकज रहे। क्रिकेट बोर्ड में इस्लाहात की क्रिकेट स्टेडियम्स को आलमी मयार के मुताबिक बनाया।
मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंड देती है। मुल्क दुश्मनों के तमाम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का क्वेटा में पासिंग आउट परेड से खिताब। सरफराज भुट्टी ने खिताब के दौरान बुलेट प्रूफ डाइस हटवा दिया। कहा, जब एहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दूंगा तो फिर बुलेट प्रूफ डाइस इस्तेमाल करूंगा। और पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान पे कोई अगर मैली आंख रखेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब दे सकता है। असल निशाना जो है वो हमारी इज़राइल सलाहियत है और बहाना इमरान खान है। तो इमरान खान बहाना, और इमरान खान ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो इस्तेमाल कर भी रहा है अपनी सहूलतों के अगेंस्ट पाकिस्तान के सलामती को। पीटीआई ने मुल्क पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिस्ट को हायर किया। पीटीआई बैरूनी फंडिंग तक मुल्क में फसाद और इंतशार बर्पा कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई बहाना एटमी सलाहियत निशाना है। पारा चिनार के हालात की जिम्मेदार नाअहल केपी हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के काउंसलर जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत में ताउन को फ़रोग देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दे दिया। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली मोहिन मंजियानी मुस्ताफी हो गए। मोहिन मंजियानी अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। मोहिन ने इस्तीफे पर पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। जनूबी कोरिया की अदालत ने मुअत्तल सदर जॉन सिक्योल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने जाने की तहकीकात के दौरान वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। मार्शल लॉ के निफाज पर पार्लियामेंट की मुबासकी के बावजूद सिक्योल सदारत के ओहदे से मुअत्तल हैं। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $6 अरब की इजाफी फौज और बजट इमदाद का ऐलान। सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए $2.5 अरब की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान भी किया। अमरीकी वज़ीर खजाना का कहना है यूक्रेन को $3.4 अरब की इजाफी बजट और इमदाद भी फराहम की गई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर का इंग्लिश टी हाउस मिनी मार्केट में नाश्ता। जेन मेरियट ने लाहौर के तारीखी विरसे के दौरे को बेहतरीन करार दे दिया। लाहौर के मुख्तलिफ ख्वाबों को भी सराहा। बोले, लाहौर की अपनायत से बहुत मुतमईन हूँ, पहली दफा बहैसियत सयाह आई हूँ।